नमस्कार मेरे धी, आप देख रहे हैं देश न्यूज। रुख करेंगे बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आई है। जी हां, पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आई है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही के चलते एक लाइनमैन की जान चली गई है। आपको बता दें कि शटडाउन कर रहा था, उसी दौरान लाइनमैन की जान चली गई है। अचानक विद्युत केंद्र से बिजली छोड़ी गई थी, जिस दौरान लाइनमैन की जान चली गई है। फिरोजाबाद से है बड़ी खबर, आपको बता रहे हैं, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आपको आगे खबर बता दें कि पोल से लाइनमैन नीचे गिरा था और करंट लगने से वह जख्मी हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे अस्पताल भिजवाया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आई, जहां लाइनमैन की जान चली गई है, वह भी विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से। इसी कड़ी में जो आक्रोशित कर्मचारी हैं, उन्होंने तमाम तरीके की जानकारी दी है और जिला अध्यक्ष हैं वह भी गुस्साए हुए हैं पूरे मामले को लेकर। और यह कोई नया मामला नहीं है, फिरोजाबाद से आए दिन नए मामले ऐसे ही सामने आते रहते हैं। इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फिरोजाबाद से राकेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पूरा मामला क्या है ये? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद का कोई ऐसा ये पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसे मामले आए दिन आ रहे हैं। और ये विद्युत विभाग की बात करें तो प्रीतम सिंह जिला अध्यक्ष, इन्होंने जिला अध्यक्ष है संविदा कर्मचारियों के। इन्होंने पूरी मीडिया को जानकारी दी कि जिस तरीके से सुबह 9 बजे मक्खनपुर विद्युत केंद्र पर जब लाइनमैन चढ़ा था तो सिट डाउन लेने के बाद चढ़ा था, और कुछ देर बाद ही सिट डाउन को अप डाउन कर दिया और उसके बाद ही वो लाइट छोड़ दी, जिसके चलते लाइनमैन लटने से नीचे जा गिरा, जिससे गंभीर रूप से चोटें आई। और चोट आने के बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। ठीक है। लगातार यहाँ के लोग हैं और जिलाध्यक्ष हैं, और वो अपनी मांगों को लेके बराबर अपना धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दे रहे हैं। अगर इस तरीके की अगर कोई भी किसी भी अगर हमारे कर्मचारी के साथ इस तरह की घटना होती है और उन्हें आर्थिक मदद नहीं दी जाए तो उसके लिए बड़ा आंदोलन करने को ठीक है। तैयार है। वहाँ के जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वो काफी गुस्साए हुए हैं पूरे मामले को लेकर। जिला अध्यक्ष ने भी अपनी बात कही है। कर्मचारियों की मांग क्या है? कर्मचारियों की मांग कम से कम ये है कि उनका जो उनके जियो में जो भी लिखा है 7.5 लाख रुपए उनको मुआवजा देने का है, और परिवार को किसी एक को नौकरी देने का, जिससे और जिसके ऊपर जिसने ये काम किया है, बड़ा गिरा हुआ ये काम किया, जिसके ऊपर कानूनी कठोर तरीके से कार्रवाई की जाए। ठीक ये है। जिला अध्यक्ष की मांग है। अगर इस तरीके की कोई कार्य नहीं किया जाएगा तो बड़ा आंदोलन का संदेश भी दिया है। ठीक है। और जो मृतक है उसकी मौत हुई है, उनके पीड़ितों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, वो शासन से क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि आए दिन फिरोजाबाद में हम ऐसे मामले सुनते ही रहते हैं। देखिए, मैं फिरोजाबाद के जो मृतक के परिजनों का कहना यही है कि केवल अब जो जिस व्यक्ति के साथ जिस घटना हुई है, लेकिन उस घटना के साथ में जिसने ये कार्य किया है उसको कानूनी तौर पर से कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी उसकी आर्थिक मदद मिलना चाहिए, जिसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है, और भी उनकी बेटी है, शादी के लायक लड़के भी है, उनको किस तरीके से, उनको किस नजरिया से विद्युत विभाग देखेगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं रिद्धि जी कि सबसे फिरोजाबाद में ऐसा कोई विद्युत केंद्र नहीं है जहां पर लोगों की शिकायतें नहीं जाती हैं। गांव में, सिटी में, देहात में, जहां भी जो विद्युत पोल है वो कहीं ना कहीं अवैध जगह पे, ऐसी जगह पर लट्टे गाड़ रखे हैं जहां कहीं ना कहीं जान जाने की पूरी आशंका रहती है। और ये फिरोजाबाद में कोई ये विद्युत विभाग का पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं कि विद्युत विभाग फिर भी उनके कानों तक ऐसी भनक नहीं ठीक है जाती राकेश जी, तो मैं आपको लोगों से। टोकना चाहूंगी। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या जो पहले मामले सामने आए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि ये कोई नया मामला देखिए तो नहीं है। जी, दीदी, सबसे बड़ी बात आपने सही कही कि फिरोजाबाद का कोई पहला मामला नहीं है, और पीछे के मामलों में बस वही होता है, खाना पूर्ति। और जो परिजनों को, मृतक को, वो 5 लाख रुपए का मुआवजा जो लगातार इन हादसे का शिकार हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट वाला जो भी होता है इनका, वो 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर उनको बरी कर देते हैं। और अपने हाथ साफ करने के बाद वही वही विद्युत केंद्र रहता है, वही अधिकारी रहते हैं, लगातार वही लाइनमैन रहते हैं, जिसकी मृत्यु हो जाती है। लगातार कुछ लोग बच भी जाते हैं। उनके साथ वही हो रहा है, ना उन्हें न्याय मिल पाता है और ना ही उन्हें आगे की मदद मिल पाती है। आज तक के पिछले रिकॉर्ड को उठाया जाए, कम से कम 10 से 15 लोगों की मृत्यु इस तरीके की हो चुकी है। ठीक है। और बाकी के लोग कई ऐसे हैं जिनके हाथ कट गए हैं, पैर कट गए हैं, लेकिन उनके साथ में विद्युत केंद्र
कि जो भी कर्मचारी हैं वो उनको सहयोग नहीं करते, ना उन्हें पूरी तरीके से लास्ट में ये मदद दी जाए कि उसके हाथ कटाए, पैर कटाए तो उनके लिए लास्ट टाइम में अगर कोई ऐसा पेंशन बांध दी जाए उनके लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि संविदा कर्मचारी है ये। संविदा कर्मचारियों को केवल 7 से 8 हजार रुपए महीना मिलता है, उसमें अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। लेकिन लगातार जो भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी विद्युत केंद्र के इनसे काम लेते हैं, और इतना काम लेते हैं कि लाइनमैनों का कहना यह है कि सबसे ज्यादा काम लेने के बावजूद भी हमारी रेटा यही रहती है, ना कि हमारी व्यवस्थाएं कुछ मिलती है। अगर कल कोई घटना हो जाती है हमारे परिवार के साथ, हमारे परिवार वालों को आखिर क्या दिया जाएगा, मेरे बच्चे ये रह जाएंगे, इनको देना क्या चाहिए, ये कोई इनकी व्यवस्थाएं नहीं है, ना इनके जियो में कुछ ऐसा लिख के दिया है। ठीक है। इस तरीके का मेरे लाइनमैन के साथ में कोई घटना होती है तो ये व्यवस्था मिली जाएंगी और नौकरी मिलेगी। इस मांगों को लेकर अपनी बातों को जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यह कहा है कि अगर यहाँ पर ये नहीं माना गया तो लखनऊ में जाकर मुख्यमंत्री आवास को जाकर वहां पर ये सारी जानकारी देंगे, और ज्यादा दिक्कत होने के बाद फिर हम आंदोलन चलाएंगे। ठीक है राकेश जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी। जो आपने संविदा कर्मचारी की बात कही है, विद्युत विभाग में संविदा कर्मचारी हैं, आपने बात कही है कि उन पे वर्कलोड ज्यादा है, और क्या क्या परेशानी है जो उनको फेस करनी पड़ती है? देखिए, संविदा कर्मचारियों को, लाइनमैनों को वर्कलोड यही है, मौसम का टाइम में कहीं ना कहीं विद्युत का सारी समस्या इतनी रहती है, कहीं तार शॉर्ट हो गया, कहीं टूट गया, हवाएं चलती हैं। सबसे ज्यादा इसी महीने में, इन्हीं महीनों में 3-4 महीने बरसात के टाइम में ही ये ज्यादा सारी समस्याएं करना पड़ता है, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ताकि इनके पास पूरी एक किट होती है, जब जिलाध्यक्ष ने जानकारी दी थी तो उनके पास एक पूरी किट होती है, हाथ में ग्लव्स भी होते हैं लट्टे पे चढ़ने के लिए, और इस तरीके के जूते या चप्पलें होती हैं उनकी, जिससे करंट ना आ सके। तो लेकिन उनके पास कोई किट नहीं दी गई है, लेकिन वही अपने अपने हाथों से, अपने पैसों से उतना ही सामान लेके आते हैं, क्योंकि तनख्वाह उनकी 8 से 7 हजार है, उससे अब क्या किट दी जाएगी इनको। सबसे बड़ा सवाल विद्युत केंद्र पर यही खड़ा होता है, संविदा कर्मचारी को इतनी सुविधा तो मिल जानी चाहिए कि अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम करते हैं, सभी लोगों को सारी चीज मुहैया कर रहे हैं, सर्दी गर्मी जो भी सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, कम से कम इनके लिए इतनी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अपनी जान जोखिम में न डाल सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो विद्युत कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई मुहैया उपस्थित नहीं है। इसी तरीके से तमाम मामले सामने आते रहते हैं। राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, फिरोजाबाद से ये जो मामला सामने आया है, यह कोई पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। जिलाध्यक्ष ने बात कही है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो कोई आगे नया कदम उठाएंगे। साथ ही जो संविदा कर्मचारी हैं वही भी गुस्साए हुए हैं, क्योंकि प्रशासन उनकी मांगे सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। हम अगली बड़ी खबर की ओर रुख करना चाहेंगे। अगली बड़ी खबर चंदौली से है, जहां